टेक्स्ट एडिटिंग, हाँ ये तुम्हारे वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। एंड मैंने कई चैनल देखे हैं जो यूं ही सिंपली टेक्स्ट को ही वीडियोस में यूज करते हैं। यार क्या तुम्हें वो खुद ही अच्छा लगता है? नो, फिर भी तुम डालते हो। देखो मैं यहाँ टेक्स्ट को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाना है वो बताऊंगा। एंड इसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉन्ट्स, टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट टेक्सचर, टेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन, रूल्स ऑफ टेक्स्ट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारी वीडियो के लिए। प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना है अपनी वीडियो को, तो डोंट मिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें सबसे पहले अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है और यहाँ हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत होगी, तभी तुम टेक्स्ट लिख पाएंगे। तो सिंपली मैं एक कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। एंड यहाँ तुम्हें स्टोर पे आ जाना है। एंड यहाँ पे तुम्हें टी का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें ढेरों सारे फॉन्ट मिलेंगे। तो देखो मैं ये इंस्टॉल करके रखा हूँ। एंड और भी है, जैसे ये देखो, इसको भी मैंने इंस्टॉल किया है। और तुम सिंपली किसी को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है वो देखो, क्लिक करो उस पर एंड डाउनलोड। एंड ये इंस्टॉल भाई केबी का होता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड बैक आ जाओ। चलो ये हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कोई। तो सिंपली टेक्स्ट पे आ जाओ। तुम्हें ये तो पता ही होगा टेक्स्ट पे कैसे आना है। और फॉन्ट लिखते हैं पहले, क्योंकि फॉन्ट अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो आगे गया वो करूँगा। और सिंपली ए पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जो भी तुमने डाउनलोड किया था, जैसे एंड्रॉइड डिस्प्ले, हैंडराइटिंग, सारे आ जाएंगे। कैफे 24 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी। चलो ये हो गया। और भी तुम ट्रैक कर सकते हो। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं यार। मैं बोलता हूँ वही डिस्प्ले में, नहीं डिस्प्ले में जो है वो वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज सूट में। और ये जो मैं है ना लेविक ब्लैक, वो भी मैं यूज करता हूँ, बट यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा डिस्प्ले में जाके कैफे 24 वाला, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। चलो इसको एडजस्ट कर लो। एंड अब बारी आती है एनिमेशन की। फॉन्ट तुमने सीख लिया, तो सिंपली तुम्हें टेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ तुम्हें 3 एनिमेशन दिखेंगे, इन एनिमेशन, ओवरवेल एनिमेशन, आउट एनिमेशन। तो तीनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन एनिमेशन पे बात करते हैं, मतलब जब तुम्हारा फॉन्ट आएगा तब तुम्हारा फॉन्ट कैसे आएगा। तो यहाँ तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, पॉप राइट, स्लाइड अप। यहाँ तुम अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देख रहे हो कितनी सारी एनिमेशन है। तो इसी तरह तुम एक्सपेरिमेंट करो। और मैं ये रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखो है ना। और यहाँ पे तुम टाइमिंग भी स्लो कर सकते हो कि फास्ट करना है या फिर स्लो लाना है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं ओवरऑल एनिमेशन। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, मतलब तुम एक एनिमेशन लगा दो जो जब तक टेक्स्ट है तब तक चलता ही रहेगा। जैसे फ्लिकर हो गया, जैसे ये पल्स हो गया, जैसे ये हो गया फ्लोटिंग हो गया, ये मैं यूज करता हूँ। एंड ड्रिफ्टिंग, एंड ये भी मैं यूज करता हूँ अपने वीडियोज़ के लिए ज़्यादातर, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है, ये एनिमेशन जैसा लगता है। एंड यहाँ पे ढेरों सारे, तुम कोई भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। एंड आउट एनिमेशन, ये क्या होता है, मतलब तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो खत्म कैसे होगा, उसका एंड कैसे होगा। जैसे ये देखो, जैसे स्नैप, जैसे स्केल डाउन, जैसे क्लॉकवाइज। एंड तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैं सिंपली कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ये सही है। चलो इसको मैं रहने देता हूँ, या फिर ये कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इन एनिमेशन में भी इसी के अपोजिट किया था और आउट एनिमेशन में इसी के अपोजिट कर रहा हूँ। तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनता है। चलो ये तो हो गया इन एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन। अब यहाँ पे एक एनिमेशन और है, की एनिमेशन। जैसे कि तुम अगर बीच में कहीं पे कुछ एनिमेट करना चाहो, जैसे तुम इस पे क्लिक करो फॉन्ट पे, एंड यहाँ तुम्हें की का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करो एंड पहले प्लस करो एंड इसको जूम करो और जितना आगे तक तुम चाहते हो उतना आगे तक करो। एंड सिंपली तुम टेक्स्ट को कहीं भी रख दोगे तो फिर वो एनिमेट होकर ऊपर जाएगा। जैसे मैंने ऊपर रखा तो वो नीचे से जो है वो ऊपर जाएगा, देख रहे हो। तो सिंपली तुम इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं टेक्सचर की। तो तुम सिंपली
इसमें बहुत सारे कलर ऐड कर सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट ऐड कर सकते हो, बहुत सारे चीजें ऐड कर सकते हो। तो सिंपली तुम्हें उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ तुम्हें व्हाइट कलर दिख रहा होगा, तो उस पे तुम्हें जो बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से तुम कलर तो चेंज कर ही सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बैकग्राउंड को जितना प्लेन रखोगे उतना सही रहेगा। जैसे ये मैंने रेड चुना तो ये सही नहीं लगा, और यहाँ से तुम ऑब्सिडिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से तुम रोटेट कर सकते हो, तो ये तुम कर सकते हो तुम्हें अगर करना है तो। एंड ब्लेंडिंग, यहाँ पे तुम ओवरले कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पीछे जो भी चलेगा वो स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा, मतलब फॉन्ट के ऊपर दिखेगा। और ये सब तो यूज नहीं होने वाला, तो सिंपली यहाँ से ये एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये हो गया। यहाँ पे है आउटलाइन। अब आउटलाइन तो तुम समझते ही होगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई काम का नहीं। तो हम सिंपली देखते हैं आउटलाइन, तो उस पर इनेबल करो एंड यहाँ आउटलाइन को मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो। एंड यहाँ से तुम कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे हर किसी को कर सकते हो, रेड कर सकते हो, तो ये भी सही लग रहा है। एंड ब्लैक भी कर सकते हो, तो ब्लैक इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा पतला भी है। तो सिंपली अब शैडो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली इसको इनेबल करो। देखो फॉन्ट का टेक्सचर जो कैसे चेंज हो रहा है, और यहाँ से तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली तुम अगर अच्छे से एडजस्ट करोगे तो टेक्स्ट का जो लुक है वो बहुत निखर के आएगा। एंड नीचे तुम्हें ग्लो का इफेक्ट दिखेगा, तो ग्लो मतलब तुम्हारी जो फॉन्ट है वो चमकेगी। जैसे येलो यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे तुम ऑब्वियसली को सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना चमकाना है, तो यहाँ से तुम कलर भी चेंज कर सकते हो सेम उसी तरह। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अब ये क्या है, ये तुम्हारे बैकग्राउंड को एक कलर दे देता है। अगर तुम इसको फुल कर दोगे तो ब्लैक में हो जाएगा। यहाँ से तो कलर सेम तरीके से तुम चेंज कर सकते हो, मैं ब्लैक ही रखता हूँ। और यहाँ पे इसके ऑपोसिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी देखा हो तुमने कुछ प्रोफेशनल, और नीचे ये फुल विथ बैकग्राउंड जब ऑन कर दोगे तो पूरा बैकग्राउंड जो है वो कवर कर लेगा। तो ये तो हो गया। एंड अब बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की। अगर तुम दो टेक्स्ट लिख रहे हो एक साथ या दो टेक्स्ट है, तो उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन तुम्हें करना होगा, तभी वो दोनों सूट करेंगे। तो सिंपली अगर इसके नीचे तुम लिखना चाहो कुछ, जैसे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि सेंटर में लग सके दोनों टेक्स्ट, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट और ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिटिंग, एंड यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और नीचे ऐड करता हूँ। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, एंड इस पर क्लिक करता हूँ एंड फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एंड इस पर भी आ जाता हूँ एंड इसे एडजस्ट करता हूँ, बट फिर भी ये जो थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसके बीच में हम गैप करते हैं, एक एक स्पेस कर देंगे ना तो वो सिनेमैटिक वाला लुक आने लगेगा। एंड यहाँ से ओके। तो अब इसको छोटा करते हैं, तो देख रहे हो अब जो इसका लुक है वो अच्छा आने लगा। तो सिंपली यहाँ से जो सेम फॉन्ट यूज कर सकते हो जो ऊपर वाले में किया, तो यहाँ पे मैं यहीं पे कैफे 24 को यूज़ करता हूँ। एंड मैं इसका भी कलर जो वो वाइट ही रखता हूँ, या फिर येलो भी तुम रख सकते हो। एंड सेम इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने इसमें एनिमेशन ऐड नहीं किया, इसमें भी सेम एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। एंड साथ ही शैडो भी ऐड कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना क्योंकि शैडो अच्छा लग रहा है, और एनिमेशन में वही सेम जो मैंने बोला सेम ही करता हूँ। अब देखो एंड आउट एनिमेशन भी सेव कर देता हूँ। तो कलर अब कॉम्बिनेशन देख रहे हो, अगर पीछे लाइट है मतलब पीछे डार्क है और टेक्स्ट तुम्हारा जो वो लाइट है तो सूट करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा टेक्स्ट भी डार्क है और तुम बैकग्राउंड भी डार्क करते हो तो वो कोई तरीका नहीं होता है कि सूट करने का। अब यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड ये है लाइट है और आगे भी लाइट है, तो वो अजीब लग रहा थोड़ा। अगर वो बॉर्डर नहीं होता ना तो वो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही मैं पीछे कोई डार्क कलर देता हूँ तो देख रहे हो कैसे उभर के निकलता है ये जो टेक्स्ट है। तो यही कुछ बेसिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन यही मैटर करता है तुम्हारे। एंड अब कुछ बात करते हैं इसके रूल्स पे। अगर तुम दो टेक्स्ट भी ऐड कर रहे हो तो उसको भी ऐड करने के तरीके होते हैं। ये नहीं कि किसी तरह ऐड कर दिया और उसे एडजस्ट कर दिया, तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा।
तो तुम्हें उसको ऐड करने के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं सेम फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ सेम तरीके से, और यहाँ पे देख लो पीछे जो वो लाइट बैकग्राउंड है एंड आगे डार्क टेक्स्ट कलर है, तो वो सूट कर रहा है। एंड सिंपली सेम मैं उसी तरह करूंगा। जो भी करना है वो सेंटर में ही करना है तुम्हें, वरना फिर कोई लुक आएगा ही नहीं, तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या हो गया।